गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति लर्निंग क्लासेस में। और अपने पास जो 11th क्लास का टॉपिक चल रहा है वो है आवर्त सारणी और गुणों में आवर्तिता, जहाँ पर अपने नेक्स्ट गुण है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये क्या होता है, सिंपल वे में कहें तो इलेक्ट्रॉन को बांधना है। क्लियर। किसी भी चीज़ को अपने बांध देंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनर्जी बाहर निकलती है। क्लियर। तो सिंपल सी बात है कि अगर अपने पास कोई एटम है और इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। ठीक है, और इससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, डेल्टा EG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। मान लो कोई भारी भरकम चीज़ है, भैंस वगैरह कोई पशु है, उसे बांधेंगे तो क्या होगा, अपने को माथापच्ची ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है भैंस आपको साथ साथ भी ले जाए, फिर क्या होगी, आपकी ऊर्जा निकल रही है ना उसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी क्या ऋणावेश होगा, तो जैसे ही मैं प्रवेश कराऊंगा दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसलिए ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब ऊर्जा निकल रही है। सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे, किसी उदासीन गैसीय विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई सेम होती है किलो जूल प्रति मोल। किलो जूल प्रति मोल, सिंपल। अब देखते हैं कि जैसे अपने IP फर्स्ट, IP सेकंड, IP थर्ड पढ़ा था, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रथम, द्वितीय, तृतीय वो होती है। क्लियर। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, कौन सी, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। क्योंकि जैसे ही मैं पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है। इसलिए जो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होता है, उसके बाद धनात्मक होता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के बाद में ऋणावेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी अब प्रतिकर्षित करने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। क्लियर। अब बात करते हैं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, मान लो ये अपने पास A है, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाया, +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या बन गया, A माइनस। तो इसे बोलते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, डेल्टा EG फर्स्ट, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, ये बन गया। अब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया, यानी एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसके अंदर और जोड़ दिया, तो ये पहले वाली तो होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होगी, नेगेटिव। और दूसरे वाले में मैंने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाया तो इसमें पहले से ऋणावेश है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश और करवाऊंगा तो ऋणावेश और ऋणावेश में प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर। इसलिए क्या होता है कि इसका मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है।
यानी पहले वाले का ऋणात्मक और दूसरे वाले का धनात्मक। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता में लिखेंगे पहली बार इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर निकलने वाली ऊर्जा प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ये ऋणात्मक होती है क्या होती है? ये ऋणात्मक होती है। अब आपसे पूछे द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लाइक जैसे अपने क्या होता है, कोई भी टॉपिक समझना होता है तो क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे क्या होता है अपने को टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया फ्लोरीन का, क्लियर, या ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 और 2p4, क्लियर। मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया प्लस इलेक्ट्रॉन, तो O के ऊपर माइनस चार्ज, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? अपने पास ऋणात्मक होगी, क्लियर, नेगेटिव। यह है प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता Eg1 फर्स्ट, ऋणात्मक होती है, क्लियर। और फिर मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाया और तो ये आ गया डेल्टा Eg सेकेंड, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? 1s2 2s2 2p6। ये कौन सा विन्यास है? पूर्ण पूरित विन्यास है। कौन सा बच्चों? पूर्ण पूरित विन्यास। और पूर्ण पूरित विन्यास क्या होता है? स्थायी विन्यास होता है। और स्थायी विन्यास ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इस कंडीशन में इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता आएगी वो क्या आएगी? धनात्मक आएगी। क्या आएगी? धनात्मक, क्लियर। ये तो ऋणात्मक आएगी, नेक्स्ट वाली आएगी, ठीक है, ये तो धनात्मक आएगी, नेक्स्ट वाली भी धनात्मक आएगी। अब जैसे ही मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश करवाता हूं तो ये प्रवेश नहीं होगा। पहली बात तो ये पूर्ण पूरित विन्यास है, इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराऊं तो इसका क्या होगा? विन्यास का स्थायित्व बिगड़ जाएगा, क्लियर। इसलिए O3-3 नहीं बनता, क्लियर। तो अब आपसे पूछे कि क्वेश्चन में आपको दे दे कि ऑक्सीजन की तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बहुत क्या है? बहुत धनात्मक है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा विन्यास पाया जाता है? O-2 में पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है, जो कि स्थायी विन्यास होता है। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्या होता है? ऑक्सीजन की तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? अपने पास धनात्मक होता है, क्लियर। अब और क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको बढ़िया समझ में आएंगे। प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब एक बात आप समझना कि ये अपने पास धन आवेश है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। मैं एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहा हूं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहा हूं, यानी नाभिक क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना,
नाभिक पे जितना ज्यादा आवेश होगा वो उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी जितना ज्यादा नाभिक के आवेश, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही ज्यादा। क्लियर? तो लिख सकते हैं अपने, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, मान बढ़ता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। सीधी सी बात बताता हूं आपको मैं, सिंपल वे में पूछे तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर की क्षमता, यानी जो नाभिक के ऊपर डिपेंड करेगी। नाभिक का आवेश जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को उतनी आसानी से बाहर से खींच लेगा। क्लियर? तो मेन आपको ये याद रखना है, नाभिक पर आवेश जितना ज्यादा होगा और तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अपने पास एक क्वेश्चन, और दूसरा अपने पास वो है पूर्ण पूरित तथा अर्धपूरित विन्यास। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूर्ण पूरित और अर्धपूरित विन्यास हो तो ये क्या होते हैं? ये स्थायी विन्यास होते हैं। ये कौन सा विन्यास है? स्थायी विन्यास है, स्थायी विन्यास है। और इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा धनात्मक आता है, यानी कम आता है क्योंकि स्थायी विन्यास होता है P6, P3 अर्धपूरित, D5 अर्धपूरित, D10 पूर्ण पूरित, ये सारे स्थायी विन्यास होते हैं। क्लियर बच्चों? अब करते हैं आवर्तिता। क्या करते हैं? आवर्तिता। ठीक है, आवर्तिता में क्या पढ़ेंगे? आवर्तिता वर्ग में क्या होगा? तो देखेंगे अपने वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? क्या बढ़ रहा है? परमाणु आकार बढ़ रहा है। परमाणु आकार बढ़ेगा तो बताओ आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? नाभिक से दूर जाएगा, नाभिक से दूर जाएगा। ये रहा अपने पास आने वाला इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक के पास है, यानी नाभिक आसानी से खींच लेगा। क्लियर? ये आने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है, यानी नाभिक की आवेश कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, मैं लिख देता हूं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आती है, कमी आती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश के मान में कमी आती है। आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज्यादा है, तो देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम सबसे ज़्यादा होगी लिथियम की, आकार छोटा है, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद में पोटेशियम की, उसके बाद में रुबेडियम की और उसके बाद में सीजियम की। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब नेक्स्ट करते हैं, वो है आवर्त में। आवर्त में देखो, आवर्त में जब अपने बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे ही अपने बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ये है अपने पास। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या बढ़ती है? प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है।
प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? नाभिकीय आवेश। और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो फिर अपने इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। काफी सिंपल है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ जाता है। क्लियर? बस इसके अंदर अपवाद देखना क्या है वो अपने भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखें, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आवेश बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है। अब उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है? सबसे पहले अपने चल जाते हैं लिथियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता नेगेटिव, ठीक है, बढ़ रही है। फिर बेरिलियम, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव होगी, यानी कम है, यानी यहां से यहां जाने पर तो बढ़नी चाहिए। क्लियर? फिर आता है, इसको अपने डिस्कस करेंगे। फिर आता है अपने पास बोरॉन, इसकी भी नेगेटिव है, यानी यहां पर जाने पर बढ़ रही है आगे। बोरॉन के बाद में कौन सा आता है? कार्बन, इसकी भी नेगेटिव है, ये भी सही है। नाइट्रोजन, इसकी पॉजिटिव आ गई, यानी इसकी कम है, क्या कारण है इसको भी पढ़ेंगे अपने। फिर आता है अपने पास ऑक्सीजन, इसकी नेगेटिव है। और फिर आता है अपने पास फ्लोरीन, फ्लोरीन की भी क्या है अपने पास? नेगेटिव है। और लास्ट में आता है अपने पास नियोन, नियोन की क्या है अपने पास? नियोन की अपने पास क्या? पॉजिटिव। अब आपके पास तीन क्वेश्चन बन गए। तीन क्वेश्चन कौन से बन गए? एक तो है अपने पास बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है, क्यों? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है, क्यों? या कंपेयर कर दे, अंतर दे दे, नाइट्रोजन की धनात्मक है, उसकी ऋणात्मक है, क्यों? और लास्ट में आ जाता है उत्कर्ष गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या है अपने पास? धनात्मक है, क्यों? या बोला जाता है शून्य। शून्य का मतलब इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है, समझे बात? ठीक। तो पहले बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक है, क्यों? तो बेरिलियम में आंसर लिख देंगे। पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2। 2s2 एक पूर्ण पूरित विन्यास है, साथ के साथ लिखते जाओ, पूर्ण पूरित विन्यास है। और पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास होता है, और स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए, और स्थायी विन्यास में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता है, इससे इसका स्थायित्व भंग हो जाता है। इसलिए बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या है? धनात्मक आता है। क्लियर है बच्चों? ये सिंपल सा आंसर है इसका। अब उसके बाद में बेरिलियम के बाद में बात करते हैं नाइट्रोजन। जो अपने आयनन ऊर्जा में लिखा था आंसर वो भी लिख देते हैं, ठीक है, वही सेम आएगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक है, क्यों? का मान धनात्मक है, क्यों? तो सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, और ये है अपने पास अर्धपूरित विन्यास। कौन सा है? अर्धपूरित विन्यास। अर्धपूरित विन्यास। अर्धपूरित विन्यास क्या होता है? स्थायी विन्यास होता है, और स्थायी विन्यास में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन काम होता है, ठीक है। और नामुमकिन को संभव करना
अपना काम है। अब देखो, ठीक है, अर्धपूरित विन्यास स्थायी विन्यास होता है, और इस कारण से क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या आ जाता है, धनात्मक हो जाता है। बंधुता का मान क्या आ जाता है, धनात्मक हो जाता है। भाई अपना स्थायित्व थोड़ी भंग करना चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्यों ले, जरूरत ही नहीं है जब मेरे पास। अब मेरे को कह रहे हो सर खाना खा लो, मेरे को भूख ही नहीं है भाई, मैं क्यों खाऊं, समझे ना बात। आप कह रहे हो जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती करोगे तो पेट फट जाएगा ना, वो नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपने पास, वो है नियोन। नियोन में सारी उत्कृष्ट गैसें होती है, ठीक है। तो मैं लिख दूं अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है, या धनात्मक आ जाता है कई बार, का मान शून्य होता है। क्यों? तो भाई उत्कृष्ट गैसों में अपने पास कौन सी है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हिना ने और कराया एक्सरे, दोबारा करा लिया, ठीक है, बताया नहीं हमें। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6, ये क्या होता है, पूर्ण पूरित विन्यास होता है। कौन सा होता है, पूर्ण पूरित विन्यास। और पूर्ण पूरित विन्यास क्या होता है, स्थायी होता है। तो आप लिख सकते हो अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, जो कि एक पूर्ण पूरित विन्यास है, और ये स्थायी विन्यास है। इस विन्यास में इलेक्ट्रॉन ना तो दिया जा सकता है ना लिया जा सकता है, इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, का मान धनात्मक होता है, होता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो कॉफी कंपटीशन में आता है, याद रखना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की। नोट डाल देते हैं, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, क्लियर। तो क्वेश्चन भी अपने पास जो 12th में भी आता है और 11th में भी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान फ्लोरीन से ज्यादा है, क्यों। या क्वेश्चन आ जाता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान आवर्त सारणी में सर्वाधिक है, क्यों। क्लियर। होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या आएंगे, जल्दी अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जिसका साइज छोटा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। छोटा साइज किसके कारण से होता है, ना भी क्या ज़्यादा होने के कारण से। देखते हैं, ये अपने पास फ्लोरीन का साइज है, ठीक है। ये वर्ग में नीचे के, ये अपने पास क्लोरीन का साइज है। ये अपने पास वर्ग में नीचे के, ये किसका साइज है, ये साइज है ब्रोमीन का साइज है, क्लियर। फिर नीचे आ जाएगा आयोडीन, आयोडीन का और बड़ा साइज है, ठीक है। तो आयोडीन का अपने पास स्पेस नहीं है, तो लिखेंगे क्या, फ्लोरीन को मैंने इतने छोटे से दिखा दिया, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा साइज, ब्रोमीन का और बड़ा साइज, आयोडीन का और बड़ा साइज। सबके बाह्य तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको 7 इलेक्ट्रॉन डाल रखे हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन एक छोटे से कमरे में डाल रखे हैं, 7 आदमी फंसे हुए हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा। वही 7 आदमी मैंने इस कमरे को डबल कर दिया, तो आराम से खुले खुले बैठेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम। और वो उस कमरे को और ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो फिर क्या हुआ, वो 7 आदमी आराम से खुले खुले कहीं भी बैठ सकते हैं, सो भी सकते हैं। इस तरह से जैसे ही वर्ग में अपने ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाएगी, कमी आ जाएंगी, क्लियर। अब क्या होता है, जैसे फ्लोरीन में मैं 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराता हूं, तो फ्लोरीन का छोटा साइज है, मान लो छोटा सा कमरा, आप फंसे हो, कोने पर एक बंदा बैठा है, आप नए वाले आदमी को आने दोगे क्या, क्योंकि पहले ही जगह नहीं है भाई। उसी टाइप से फ्लोरीन में क्या होता है, छोटा साइज होने के कारण ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित करता है। इस कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हो जाता है कम, जबकि क्लोरीन का साइज होता है बड़ा,
जगह पड़ी है काफी, आके बैठ जा, आराम से कहीं बैठ जा। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या आसानी से रख लेता, आजा भाई तुम भी आजा यार, जगह खाली है ना। तो इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है क्लोरीन से। तरीके से लिख देते हैं अपने, ठीक है। तो तरीका मैं बताता हूं आंसर लिखने का क्या है। ये है फ्लोरीन परमाणु का छोटा आकार होने के कारण यह आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। इस कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट जाता है, जबकि क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। क्लियर, सिंपल है। और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, उसके बाद में फ्लोरीन की, उसके बाद में ब्रोमीन की और उसके बाद में आयोडीन की। सिंपल, क्लियर। तो आज के लिए बच्चों अपने पास इतना ही, और कल करेंगे अपने नया टॉपिक विद्युत ऋणात्मकता, और विद्युत ऋणात्मकता के बाद करेंगे संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, और इस चैप्टर को अपने क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय।